क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ रहे हैं? 100% हम लोगों को विश्वास है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ईरानी को हम भगाएंगे, राहुल गांधी को जिताएंगे। गांधी के विषय में ज़्यादा ना बोले, सीरियल वाला काम नहीं है, यहाँ संसदन वाला काम है। ये सांसद है, चुनाव हार नहीं गए राहुल गांधी को चुनाव हराया गया है। रियासत के लोग आवाम पर ऐसे एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं, चश्मे दान करते हैं। चुनाव में मात्र 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ और इस समय जो है सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में है। और कांग्रेस ने जब से अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है और अजय राय को कमान दी है उत्तर प्रदेश की, तब से कांग्रेस में एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश भर गया, खासकर पूर्वांचल और अवध के क्षेत्रों में। और उनका अजय राय भी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका केंद्र बिंदु रहा है अमेठी। और अमेठी में इस समय कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं और इनमें देखेंगे समीक्षा बैठक ली गई है। तो 2024 की तैयारी किस तरह की है उसी पे बात करेंगे। काका, किस तरह की तैयारी है इस बार 2024 में? बहुत बढ़िया तैयारी है। हम लोग जी जान से जुटे हैं, राहुल गांधी को चुनाव जिताने पूरी तरह से तत्पर हैं। स्मृति ईरानी को हम भगाएंगे, राहुल गांधी को जिताएंगे। 2019 के चुनाव में तो आप लोग कहाँ कमी रह गई थी, मार खाए नहीं भगा पाए? ये भगाने वाली बात ऐसी थोड़ी ना है, कार्यकर्ता सब अपने तन मन से जुटे हैं। और जब सरकार ही उनके पीछे लगी है कि मतलब जो है कि धांधागर्दी कर रही, धोखाधड़ी कर रही, तो अलग की बात है। लोगों का ये भी मानना है कि जब से राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारे हैं 2019 के बाद से, अमेठी में कभी आए नहीं हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी बार बार ये पूछ रही हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? राहुल गांधी आवें या ना आवें, यहाँ का कार्यकर्ता अपने परिवार की तरह उनके साथ एकजुट है। तो आप क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ रहे हैं? 100% हम लोगों को विश्वास है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। और जो स्मृति ईरानी तमाम काम गिना रही हैं अपने, क्या गिना रही हैं? हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, किसी कार्यकर्ता को दिखाई दे रहा हो। कह तो रही है कि जो 4.5 साल में हमने कर दिया वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। अमेठी कागजों में किया होगा, कहीं अमेठी का बाईपास बन गया, धरातल पे तो नहीं दिखाई दे रहा। रेलवे ओवरब्रिज बन गया। अरे अमेठी बाईपास बन गया, लेकिन गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में उन्होंने क्या किया है? बाईपास। अरे लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है। राशन क्या स्मृति ईरानी अपने घर से दे रही हैं? तो हमारे ही लोगों का राशन उल्ट के आ रहा है, जनता के बीच में पहुंच तो रहा है ना। अरे पहुंच रहा है, तो ये तो सब दिन पहुंचता रहा। 35 किलो पहले मिलता रहा, आज 5 किलो पे आप जो है हम लोगों को उतार दिए हैं। 5 किलो राशन एक व्यक्ति कितने दिन खाएगा बताइए आप? 1 महीने के लिए राशन आप देते हैं, 1 महीने में क्या उसका पूरा होता है? बिना मजदूरी किए हुए उसको कहीं रोजगार नहीं है, कोई मजदूरी करने का साधन नहीं है, कोई मिल फैक्ट्री नहीं है। तो बाईपास अमेठी में बना है, तो हम लोग बाईपास से तो नहीं जिएंगे ना। हम लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। इस बार जनता को समझा ले जाएंगे इन मुद्दों पे? अरे मुद्दों पे क्या, जनता देखिए अपने आप उमड़ रही है। किसी को हम बुलाने गए हैं, इतनी जनता जो सामने खड़ी है। तो 2-3 महीने से राशन नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? 2-3 महीने से राशन नहीं मिला बीजेपी सरकार में, जबकि ये कांग्रेस लागू किया था राशन। पे हैं आप कांग्रेस के? हम कोई पद पे नहीं है, जनता है। हम तो एक वोटर हैं। चलिए, तो नेताजी दिख रहे हैं। नेताजी, 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे और कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? हमारे पास जो मुद्दे हैं वो इनसे ज़्यादा मजबूत हैं और हमें मुद्दा ये ढूंढें अपने लिए, ये G20 मुद्दा बना लें और चंद्रयान को मुद्दा। बार बार पूछ रही हैं स्मृति ईरानी, तो बार बार ये पूछ रही हैं कि राहुल गांधी से पूछ लें जरा कांग्रेस वाले कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे? बिल्कुल अमेठी लड़ेंगे। वो क्या समझ रही हैं, डर गए क्या उनसे राहुल गांधी? वो तो यही कह रही हैं वायनाड चले गए यहाँ से। वो खुद डर गई हैं और अब की बार इस तरीके से जो उनका डर है उनके सामने उनको साफ दिख रहा है। और राहुल गांधी के विषय में ज़्यादा ना बोले, सीरियल वाला काम नहीं है, यहाँ संसदन वाला काम है। ये सांसद है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो ना बात करें। सांसद भी तो आपके जो राहुल गांधी जी हैं वो भी तो जो है सदन में बैठ के जो है फ्लाइंग किस दिखाते हैं महिला सांसदों को। ये कौन सा जो है ये क्या है? आप इसको क्या समझ रहे हैं? कोई पूरा भारत के 132 करोड़ लोग, तमाम सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य, तमाम पत्रकार इस बात का जवाब नहीं दे पाए। आज आप भी उसी बात को लेकर के घूम रहे हैं। जो आरोप था ये स्मृति ईरानी जी का आरोप था। वो आरोप प्रत्यारोप उनका लगाना काम है, तो लगाती रहे। महिला है, पता नहीं किसके ऊपर क्या आरोप लगा दें वो। तो 2024 में कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच? हमारे पास मुद्दे पहले से ही, कांग्रेस का मुद्दा एकदम साफ है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक इन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ा है,
सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक कांग्रेस ने बनाया है। उसको मुद्दा नहीं ढूंढना है, उसको मंदिर पे, मस्जिद पे, धर्म पे राजनीति नहीं करनी है, चंद्रयान पे राजनीति नहीं करनी, ग्रहों पे राजनीति नहीं करनी है, G20 की राजनीति नहीं करनी है। उसके पास गरीबों की राजनीति साफ है, मुद्दा हमारा गरीबों का ही है। आपके पास तो 2024 में कहाँ कमी रह गई थी जो चुनाव हार गए राहुल गांधी? जो भी चुनाव आप लगता है कि राहुल गांधी चुनाव हार गए, चुनाव हार नहीं गए राहुल गांधी को चुनाव हराया गया है। सिखाया गया, उनको सिखाया गया कि अमेठी में आओ, चुनाव हराया गया मतलब सिखाया गया। चुनाव उनको जो है प्रशासनिक तौर, प्रशासन ने चुनाव हराया है, जनता ने नहीं हराया है। चलिए, और लोग हैं, क्या तैयारी, क्या देख रहे हैं 2024 में? इस बार कांग्रेस यहाँ लड़ पाएगी? बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी, बहुत ताकत से लड़ेगी। राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं अमेठी में? राहुल गांधी के ये घर है, परिवार का रिश्ता है। कोई आदमी घर बना ले, वो घर बनाने से परिवार भी तो आना चाहिए अमेठी में कि लोग, आप ही लोग लड़ेंगे। आते रहते हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान के बड़े लीडरों में है। जितना उनको समय मिलता है वो यहाँ आते हैं, लोग यहाँ से जाते हैं। अभी जब 1 साल पहले चुनाव हुआ था विधानसभा के, तो अमेठी की आप चारों विधानसभाएं हार गए। उसी के बाद फिर नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें आप कहीं नहीं, एक सीट छोड़ के बाकी आप हार गए। देखिए, ऐसा है कि जब झूठ बड़ी मजबूती से बोली जाती है तो कभी कभी झूठ जो है वो सच में बदल जाता है। तो 2024 में आप लोग कैसे फेस कर पाएंगे? नहीं, हम लोग फेस करेंगे। हम आपको 2 लाइनें बता देते हैं। सियासत के लोग आवाम पर ऐसे एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं, चश्मे दान करते हैं। और हम लोग 2024 में जो उन्होंने चश्मा चढ़ा रखा है, जाति का, चाहे धर्म का, चाहे मजहब का, चाहे जो उन्होंने झूठ बोली है, उस चश्मे को हम लोग हटाएंगे। राहुल गांधी जी यहाँ से बहुत भारी बम्पर मतों से जीतेंगे। हम लोग उनको, स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहे हैं। उनकी 13 रुपये किलो चीनी कहाँ बिक रही है? 400 कहाँ ढूंढ रहे हैं? लगातार अमेठी में सक्रिय हैं। हम वो दुकान ढूंढ रहे हैं जो उन्होंने बताया था कि 13 रुपये हमको जिता दीजिए, 13 रुपये किलो चीनी हम आपको देंगे। तो हम लोग वो दुकान ढूंढ रहे हैं कि वो 300 रुपये, वो 13 रुपये वाली चीनी जो है वो अमेठी के किस दुकान पे मिलती है? 400 रुपये का सिलेंडर किस दुकान पर मिलेगा? अब सिलेंडर का दाम 200 रुपये घटा तो दिया है। 4.5 साल लूटिए, दो महीने के लिए कम कर दीजिए। ये जो ये पॉलिसी है, वोट की जो पॉलिटिक्स है, ये अब की अमेठी में नहीं चलने वाली है, पूरे देश में नहीं चलने वाली है। और घोसी का जो चुनाव नतीजा आया है इंडिया का, वो उसका समय आगाज हो गया है। क्या देख रहे हैं 2024 में? 2024 में अमेठी ही नहीं, पूरा भारतवर्ष माननीय राहुल जी को भारी मतों से विजयी बनाएगा और अमेठी का मान सम्मान, अमेठी की जनता वापस उन्हें दिलाएगी। कौन से मुद्दे लेके जाने वाले हैं जनता के बीच में इस बार? मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा तो इस देश के जो नौजवान साथी हैं, आप देखिए 2018 का चुनाव जो वीडियो का हुआ था, इस सरकार ने 2023 में ला के चुनाव किया। 5 साल हो गया, बच्चे जो है बेरोजगार हो गए, उन्होंने अपनी आशा छोड़ दी, वो बैठ गए, ओवरएज हो गए। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं पिछले 6 महीने में 5 लाख रोजगार दिए, और वहीं स्मृति ईरानी जी भी, यहीं स्मृति ईरानी जी भी लगातार रोजगार मेला लगा रही हैं, युवाओं को रोजगार दे रही हैं। मोदी जी ने तो कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों साथियों को जो है हम नौकरी देंगे। कहाँ गई वो जो है ये बोलते थे, वही मंच से बड़े बड़े लंबे भाषण करते थे। आज नौजवान सड़कों पे फिर रहा है। आज देखिए बीएड जो बच्चे किए हैं उनके सम्मान में क्या कर रही है सरकार। आज कितने जो है बच्चे आज जो है सबसे बड़े परेशान। मुद्दे तो 2019 में भी थे, इसी पे घेर रहा था विपक्ष, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। आवारा पशु, बताइए, सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है। आवारा पशु किसान इतना परेशान है कि रात दिन धान की फसल नहीं बच रही है और 200 रुपए का बीज लाता है। जब किसान की फसल तैयार हो जाए तो 15 रुपए किलो धान खरीदा जा रहा है। बताओ किसान कैसे जिए? युवा भी हैं, दिख रहे हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं अमेठी में? बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा अमेठी में। अमेठी में क्या, पूरे देश में बदलाव होगा। इस बार जो है कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है चुनाव, हर जगह। सिर्फ यही अमेठी में कि अमेठी में नहीं, हर जगह मजबूती से लड़ रही है। इस बार बीजेपी जो है खत्म। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से जो है घोषणा कर रहे हैं कि 2024 में भी हम ही झंडा फहराएंगे यहाँ। कुछ नहीं, उनको कहने दीजिए, वो तो हमेशा ऐसे कहते रहते हैं। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार जनता के? मुद्दे बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं कहीं पे। सारे स्टूडेंट को देख लीजिए,
और या जो वैसे भी श्रमिक लोग जो फैक्ट्रियों कंपनियों में काम करते थे वो सारे अब घर पे आ गए हैं, कहीं रोज़गार ही नहीं है। और उसके बाद जो है शिक्षा पे भी जो है कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जो शिक्षा थी सुचारू रूप से चल रही थी, वो जब से कोविड आया उसी के पीछे शिक्षा बहुत पीछे, उसका स्तर भी बहुत पीछे चला गया है। तो इस तरह जो है अमेठी में तो मान के चलो एकदम सुपड़ा उसका साफ़ है। स्मृति ईरानी टोटल जो है डैमेज हो गई हैं, यहाँ से कहीं भी सफल नहीं हुई, कोई भी काम उनका धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनके बीच में थे, ये अपनी राय रख रहे थे और इनका मानना है कि इस बार 2024 के चुनाव में यहाँ से राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और स्मृति ईरानी को हराने में सफल होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।